अरे और बताओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बताओ आप लोग कैसे हो। सबका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज़ हो चुकी है। हम अपने चैनल पे लेके आए हैं उसकी स्टोरी, जो कि बहुत ही ब्रीफली आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले जो केजीएफ चैप्टर 1 है, जो कि जहाँ पे ख़त्म होता है जब रॉकी गरुदा को मार देता है। और गरुदा को मारने के बाद भी, क्योंकि वो उसके आदमियों के सामने ही उसको मारता है, तो भी वहाँ से भागने के बजाय वो वहाँ पे सीना तान कर खड़ा रहता है। इसी के बाद जो रिपोर्टर रीला है जो होती हैं, वो आनंद जिसे पूछती हैं कि अब रॉकी क्या करेगा, अब रॉकी कैसे केजीएफ पे राज करेगा। आनंद जी उन्हें रिप्लाई करते हैं कि रॉकी ने अपनी माँ को कसम दी होती है कि वो एक दिन दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बनेगा। क्या होता है कि जब वो गरुदा को मार देता है, उसके बाद जो वनराम की सेना थी वो सिर्फ 400 लोगों की थी और हमारे रॉकी के पास थे 20,000 मजदूरों की सेना। कहाँ टिक पाती 400 लोगों की सेना। वनराम को भी उसके साथ मिलना पड़ता है। उसके बाद एंड्रयू शेट्टी, राजेंद्र देसाई और गुरु पांडे को रॉकी एक ऑफर देता है कि अगर तुम मेरे साथ हो जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो भी उसके साथ हो जाते हैं। वहाँ पे जो 20,000 मजदूर होते हैं, उनको केजीएफ एक ऑफ़र देता है कि या तो तुम यहीं पे रहो, यहीं के लिए काम करो, बट तुम्हें वो सब मिलेगा जो यहाँ पे काम करने के लिए मिलना चाहिए, जो तुम्हें चाहिए, या फिर तुम अपने घर वापस जा सकते हो। वो 20,000 मजदूर लोग, क्योंकि रॉकी उनका हीरो होता है, तो वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ आने के बाद हमारा कोई घर नहीं है बाहर और हमने घर जाने की उम्मीद छोड़ दी थी, अब जो भी है हमारा केजीएफ ही है। उसके बाद अधीरा, जिसने गरुदा को मरवाया था रॉकी से, अब वो रॉकी को भी मरवाना चाहता है। उसके बाद क्या होता है कि जो विराट है, जो कि गरुदा का भाई था, वो भी वहाँ पर आता है। तो केजीएफ उसे भी ये बोलता है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और विराट को ये अच्छे से पता होता है कि अगर मैं इसके साथ नहीं गया तो ये मुझे भी मार देगा। उसके बाद वनराम और विराट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसके बाद जो अधीरा है, वो राजेंद्र देसाई, गुरु पांडे और केजीएफ से जो भी सोने की कमाई होती थी वो सभी मजदूरों में बराबर से बांटने लग गया। और वहाँ के लोग जो रॉकी को एक हीरो की तरह मानने लगे। एक दिन क्या हुआ कि रॉकी ने प्लान बनाया कि वो रीना से मिलने बैंगलोर जाएगा, वो भी अकेले, बिना किसी सिक्योरिटी के, जो कि विराट को पता चल गया। और विराट ने अधीरा को बता दिया, क्योंकि वो लोग तो मौका ही ढूंढ रहे थे कि कब हमें ऐसा मौका मिले और हम मौके का फ़ायदा उठा के रॉकी को मार दें। तो जब वो बैंगलोर जाता है तो अधीरा रॉकी पे हमला कर देता है और रॉकी की मौत हो जाती है। और ये जो खबर है वो केजीएफ पे एक तरह से के मज़दूरों पे एक रामबाण होता है, एक कहर होता है जो उन पर टूट पड़ता है और वो शोक में डूब जाते हैं। वहीं पे अधीरा और विराट इसका जश्न मना रहे होते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे रॉकी को पहले से ही उनके प्लान का पता था और वो वहाँ से बच निकलता है। और जब विराट और अधीरा वहाँ पे रॉकी के मरने का जश्न मना रहे होते हैं, तभी रॉकी आ जाता है और दोनों ही उसको देख के भागने लगते हैं। बट विराट को तो रॉकी मार देता है, बट अधीरा वहाँ से बच के निकल जाता है। उसके बाद दिखाया गया है कि जो रमिका सेन है वो पीएम बन चुकी हैं और जो कमाल हैं, जो कि रॉकी के ऑलरेडी खिलाफ थे, वो उनसे शादी करना चाहते हैं। और रमिका सेन के लिए रॉकी एक विलन है, ना कि हीरो, जो कि गवर्नमेंट का कल्प्रिट है। तो वो उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करना चाहती है और उसको जेल पहुंचाना चाहती है। वहीं पे अधीरा अब दुबई के इनायत खलील के साथ मिलके उसको मारने का प्लान बनाता है, जिसमें वो एंड्रयू शेट्टी और गुरु पांडे और राजेंद्र देसाई को भी मिलने को कहता है। बट एंड्रयू शेट्टी और गुरु पांडे तो अधीरा से मिल जाते हैं, बट राजेंद्र देसाई नहीं मिलता, क्योंकि उसकी बेटी रीना देसाई रॉकी से प्यार करती होती है। तो इसलिए वो उसको मारना नहीं चाहता है। क्योंकि राजेंद्र देसाई नहीं मानता है, तो वो अधीरा और कमाल मिलके रीना को किडनैप कर लेते हैं। और रीना को किडनैप करने के बाद वो राजेंद्र देसाई को बोलते हैं कि वो रॉकी को बोलें कि वो रीना को अकेले ही बचाने आए, पर वो राजेंद्र देसाई को भी मार देते हैं। रॉकी अकेले ही रीना को रिहा करने के लिए पहुंच जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ वो एक जाल बिछाते हैं, जहाँ पे वो केजीएफ के बाहर सारे बूम्स लगा देते हैं और रॉकी को बोलते हैं कि अब
तुम्हारे 20,000 मजदूर एक तरफ और रीना एक तरफ। अब तुम दोनों में से किसको बचाओगे, और उसको ये भी बोलते हैं कि और एक टाइम पे कैसे बचाओगे। बट रॉकी को इनके प्लान्स का पहले से ही पता था, तो वो उनको बता देता है कि जो भी बनराम और 400 सैनिक केजीएफ में फंसे हुए हैं उनको मरना है, क्योंकि उन्होंने बहुत जुल्म किए थे गरीबों में पहले से। बाकी मेरे 20,000 मजदूर पहले से ही सेफ जगह पे हैं और उन्हें आप कुछ नहीं कर सकते। इसी दौरान जो रमिका सेन है वो भी केजीएफ पे आर्मी के थ्रू हमला करवाने वाली थी रॉकी पर। सो जो आर्मी केजीएफ पहुंचती है वो सिर्फ बनराम और उसके 400 सैनिकों को मारती है, और इनायत खलील और उसके जो सैनिक वहाँ पे होते हैं जो कि रॉकी को मारने आए होते हैं उनको मार देती है। और फिर जो रॉकी है वो अधीरा के साथ अकेले ही लड़ता है और अधीरा को भी मार देता है। उसके बाद रीना को बाहर निकालने के बाद वो रमिका सेन के सामने खुद ही सरेंडर कर देता है। बट उसको सज़ा होने के बाद जो मजदूर होते हैं वो बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कि रॉकी को सज़ा नहीं होनी चाहिए। बट जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो ये नहीं समझती कि हम इसको ये हीरो है या विलन है, क्योंकि लोग उसके साथ खड़े हैं, तो वो उसको अंडरग्राउंड कर देती है। सो अब किसी को नहीं पता कि हमारा रॉकी किधर है, उसको छोड़ दिया गया है या उसको रिहा कर दिया गया है या उसको सज़ा दी गई है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताना, और अगर आप किसी और मूवी का भी एक स्टोरी सुनना चाहते हैं हमारे वीडियो पे और चैनल पे तो हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और हमें अपना प्यार देते रहिए।